हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान या पीएच वैल्यू होता क्या है, ये हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग टॉप 20 पदार्थों के पीएच मान भी याद करेंगे दोस्तों, जो कि किसी भी परीक्षा में हमें इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि पीएच मान या पीएच वैल्यू होता क्या है। तो पीएच मान या पीएच वैल्यू किसी भी पदार्थ का वह मान होता है जिससे कि उस पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होने की प्रकृति का पता चलता है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है और पीएच स्केल पर 1 से लेकर 14 तक अंक बने होते हैं। 1 से लेकर 14 तक अंक बने होते हैं और बीच में क्या होता है, बीच में हमारा 7 नंबर होता है। और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 1 से 7 के बीच में आता है, 1 से 7 के बीच में आता है, तो वह पदार्थ क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 आता है तो वह पदार्थ क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से 14 के बीच में आता है, 7 से 14 के बीच में आता है, तो वह पदार्थ क्या हो जाता है दोस्तों, वह पदार्थ क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। तो पीएच मान से हम लोगों को किसी भी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होने की प्रकृति का पता चलता है। अब आगे हम लोग टॉप 20 पदार्थों के पीएच मान पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला है हमारा जल का पीएच मान क्या होता है। तो जल का पीएच मान होता है 7। मतलब कि जल क्या है, जल एक उदासीन प्रकृति का पदार्थ है। ठीक है, जल एक उदासीन पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या है, नमक का पीएच मान क्या होता है। तो नमक का पीएच मान भी 7 होता है। तो नमक भी क्या है, नमक भी उदासीन प्रकृति का पदार्थ है। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान क्या होता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये 7 से अधिक हो गया, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का पदार्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर स्केल में पीएच का मान 7 से अधिक हो जाता है तो क्या हो जाता है, क्षारीय पदार्थ हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू का पीएच मान क्या होता है। तो आंसू का पीएच मान भी होता है 7.4। मतलब कि आंसू भी क्या है, आंसू भी हमारा क्षारीय पदार्थ है। और नेक्स्ट है हमारा NaCl का पीएच मान क्या होता है। तो NaCl को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड मतलब कि नमक। और नमक का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। तो ये भी क्या है, ये भी उदासीन प्रकृति का पदार्थ है NaCl। कहीं कहीं ये भी पूछ देता है कि NaCl का पीएच मान क्या होता है, और कहीं कहीं हमें डायरेक्ट देखने को मिल जाता है कि नमक का पीएच मान क्या होता है। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिया है। नेक्स्ट है नींबू का पीएच मान क्या होता है। तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है दोस्तों। मतलब कि ये नींबू क्या हो जाएगा, नींबू हमारा अम्लीय प्रकृति का पदार्थ हो जाएगा। अगर किसी पदार्थ का जो है कि पीएच मान 7 से कम है तो कैसा हो जाएगा, वो अम्लीय प्रकृति का पदार्थ हो जाएगा। मतलब कि नींबू क्या है, अम्लीय पदार्थ है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि दूध का पीएच मान क्या होता है। तो दूध का पीएच मान होता है दोस्तों, दूध का पीएच मान होता है 6.4। ये 7 से कम है। मतलब कि ये क्या है, दूध हमारा क्या होता है, दूध भी अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का पदार्थ होता है दूध। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्या है, टमाटर का पीएच मान क्या होता है। तो देखिए टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। ये 7 से कम है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का पदार्थ हो जाएगा हमारा क्या, ये टमाटर एक अम्लीय पदार्थ होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडा का पीएच मान क्या होता है। तो सोडा का पीएच मान होता है 3। मतलब कि ये क्या है, ये एक अम्लीय पदार्थ है सोडा। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है हमारा सेब का पीएच मान क्या होता है। सेब का पीएच मान भी 3 होता है, जिसे हम लोग क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अम्लीय पदार्थ। सेब भी एक अम्लीय पदार्थ है। इसीलिए डॉक्टर जो है, अगर कोई आदमी को
पाचन क्रिया में दिक्कत होती है तो वो सेव खाने के लिए बोलते हैं, मतलब कि अगर उसे सही से टॉयलेट नहीं होता है तो वो सेव खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सेव में ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है और यह एक अम्लीय पदार्थ होता है, इसलिए सेव का सेवन करने के लिए बोलते हैं रोगी को डॉक्टर। अब नेक्स्ट है हमारा अचार का पीएच मान क्या होता है। तो अचार का पीएच मान होता है दोस्तों 3.5 से लेके 3.5 से लेके 3.9 तक, मतलब कि अचार भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 से कम है तो ये भी अम्लीय प्रकृति का पदार्थ हो जाएगा अचार। अब नेक्स्ट है हमारा सिरके का पीएच मान क्या होता है। तो सिरके का पीएच मान होता है 3, मतलब कि सिरका भी क्या है, अम्लीय पदार्थ है, ठीक है, ये भी एक अम्लीय पदार्थ होता है सिरका, ठीक है दोस्तों, सिरका भी एक अम्लीय पदार्थ होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शराब का पीएच मान क्या होता है। तो शराब का पीएच मान होता है 2.8, 7 से कम है, मतलब कि शराब क्या होता है, अम्लीय पदार्थ होता है, ठीक है दोस्तों, शराब एक अम्लीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट है समुद्र जल का पीएच मान। तो समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.5, 8.5, मतलब कि समुद्री जल क्या होता है, ये क्षारीय होता है, समुद्र जल एक क्षारीय प्रकृति का पदार्थ होता है। नेक्स्ट है मानव मूत्र। मानव मूत्र मतलब कि यूरिन का पीएच मान क्या होता है। तो यूरिन का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 तक, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये मूत्र जो है मानव मूत्र क्या हो जाएगा, मानव मूत्र हमारा अम्लीय और क्षारीय, देखिए अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति का पदार्थ हो जाएगा। मानव मूत्र यूरिन जो है कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति का पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 4.8 से 8.4 तक होता है। नेक्स्ट है हमारा शैम्पू का पीएच मान क्या होता है। तो शैम्पू का पीएच मान होता है 7 से 10, शैम्पू का पीएच मान 7 से लेके 10 तक होता है, मतलब कि शैम्पू उदासीन भी हो सकता है, अगर 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से अगर ऊपर होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, मतलब कि शैम्पू हमारा उदासीन प्रकृति का और क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव लार का पीएच मान क्या होता है। तो मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 तक, 7.5 तक, मतलब कि लार हमारा क्या हो जाएगा, मानव लार भी जो होगा वो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों प्रकृति का हो जाएगा हमारा क्या, मानव लार। नेक्स्ट है एसिड रेन का पीएच मान क्या होता है। एसिड रेन का पीएच मान क्या होता है दोस्तों। तो एसिड रेन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं, और एग्जाम में हमें डायरेक्ट देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं एसिड रेन बोल देता है, कहीं कहीं अम्ल वर्षा बोल देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज है, ये हिंदी नाम है और ये इंग्लिश नाम है। तो एसिड रेन का पीएच मान क्या होता है, एसिड रेन का पीएच मान होता है 5, मतलब कि ये क्या होता है, ये अम्लीय पदार्थ होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैटरी अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो बैटरी अम्ल का पीएच मान 1 होता है, और ये अम्लीयता जो होता है 1 से लेके 7 तक होता है दोस्तों। तो 7 से जितना हम लोग कम होते जाएंगे उतना वो पदार्थ प्रबल अम्ल होता जाएगा। तो ये 1 से स्टार्ट ही होता है, मतलब कि ये बैटरी अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, ठीक है, और ये अम्लीय प्रकृति का जो है कि पदार्थ होता है, ठीक है दोस्तों, ये प्रबल अम्ल होता है बैटरी वाटर, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है H2SO4 का पीएच मान क्या होता है। तो H2SO4 का भी पीएच मान 1 ही होता है दोस्तों, और ये भी क्या होता है, ये भी प्रबल अम्ल होता है, ठीक है दोस्तों, ये भी प्रबल अम्ल होता है। H2SO4 का पीएच मान 1 होता है, और ये किस प्रकृति का पदार्थ होता है, तो ये अम्लीय प्रकृति का पदार्थ होता है, ठीक है दोस्तों।
अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है दोस्तों, जो कि होता है कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं, जिससे कि आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और हमेशा आप लोगों का क्लियर रहेगा क्वेश्चन। तो देखिए, इसके लिए हमारा ट्रिक है अनिल, अनिल क्षार। बस आप लोगों को ये बात याद रखना है, अनिल क्षार। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये ट्रिक है हमारा, तो ट्रिक में कुछ ट्रिक होगा तभी वो ट्रिक रहेगा। तो देखिए, और से क्या हो जाएगा अम्ल, नी से क्या हो जाएगा नीला, ल से क्या हो जाएगा लाल। मतलब कि अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। अब हम लोग इधर पीछे से चलेंगे, तो यहाँ पर क्या है, पहले क्षार है, तो अब क्षार क्या करेगा, क्षार जो है लाल पहले आ रहा है, तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर होगा, ये हमारा ट्रिक है अनिल क्षार। अगर इधर से हम लोग देखेंगे तो अम्ल का पता चल जाएगा और इधर से हम लोग देखेंगे तो क्षार का पता चल जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ट्रिक, ये भी बताएं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय बाय।